गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे डिवाइड। डिवाइड मीन्स भाग। भाग करना एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग किसी चीज़ का बंटवारा करते हैं, किसी चीज़ का समूहीकरण करते हैं या किसी चीज़ का अनुपात निकालते हैं। बच्चों के लिए डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल ही आसान होता है। और डिवाइड के लिए ये बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई में उस बच्चे ने महारत हासिल की हो। तो बच्चों आओ देखते हैं कुछ पहले बेसिक चीज़ें। किसी भी चीज़ में अगर हमें तीन बातें हमें करनी है, किसी चीज़ का समूहीकरण करना है। समूहीकरण मीन्स ग्रुपिंग। अगर हमें ग्रुप बनाना है वहाँ पे हमें डिवाइड की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद से दूसरा जो स्टेप है हमारा बराबर बांटना। बराबर बराबर बांटना। और जो तीसरा है वो हमारा होता है अनुपात। इन तीन जगहों पे हमें भाग करने की ज़रूरत होती है। पहले हम देखते हैं समूहीकरण। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 पेंसिल है। इसे पेंसिल मान लेते हैं या तीलियाँ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। 6 तीलियाँ हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि दो दो तीलियों के आप ग्रुप कीजिए तो कितने ग्रुप बनेंगे या कितने समूह बनेंगे? तो देखिए 1 2 1 2 और 1 2 यानी 3 ग्रुप। 3 ग्रुप बने। ऐसी स्थिति में हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय कितने के ग्रुप बनाने हैं? 2। और 2 का हम टेबल पढ़ें कि 6 से अधिक ना हो, 6 से अधिक ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। यहाँ माइनस करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे 3 आ गया। और जब हमने इस माध्यम से किया तो भी हमारा आंसर 3 आ गया। बच्चों भाग के लिए ज़रूरी है कि आप टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लें और उसके बाद आप डिवाइड आपके लिए केवल मिनटों का खेल या चुटकियों का खेल कहा जाएगा। अब है बराबर बराबर बांटना। दूसरा टॉपिक बराबर बांटने का मीन्स आपके पास 100 रुपये हैं और 5 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं। आप कितने कितने रुपए देंगे? यहाँ पे भी हम डिवाइड का कॉन्सेप्ट करेंगे। 100 डिवाइड बाई 5। बीस रुपए अगर हम दे दें तो हम 5 लोगों में बिल्कुल बराबर बांट सकते हैं। और तीसरा होता है अनुपात। अनुपात के लिए हमें ये देखना होगा कि मान लीजिए कि मुन्ना का वज़न 40 केजी। मुन्ना नाम का एक लड़का है और मुन्नी नाम की लड़की है। मुन्ना का वज़न 40 किलो है और मुन्नी का वज़न 50 किलो है। इन दोनों के बीच रेशियो कितना है? 40/50। ये हमारा ये 3 के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद से हम लोग बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बेसिक चीज़ें भाग में होती हैं वो क्या होती हैं। बच्चों मान लो हमने लिखा 25 चीज़ें हैं, 5 लोगों में बांटनी है। ये कितने कितने मिलेंगे? अब पहले हम लोग डिवाइड के इस जो बेसिक बातें हैं उसे हम जानते हैं। डिवाइड का जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, वो इस प्रकार से लगता है। हम इसको बाई के भी रूप में लिखते हैं, जैसे 2/3। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए ये हमारा डिवाइड करने का तरीका होता है, या हम लोग 25 डिवाइड बाई 5 दोनों तरीक़ों से इसे लिख सकते हैं। अब 5 का टेबल हम पढ़ें। चलिए इसे हम देखते हैं। इसे हम लोग एक बार हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि वो हर जो भी हमारे आंसर हैं
वो कैसे लिखे जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 25 से ज़्यादा ना हो। 5 5 जा 25, क्योंकि 5 6 जा 30 अधिक हो जा रहा है, माइनस का साइन लगाएंगे, ये हमारा कट गया। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भाजक। इसे हम लोग कहते हैं भाज्य, और इसे हम लोग कहते हैं भागफल, और इसे हम लोग कहते हैं, जो भी यहाँ माइनस करने पे बचेगा उसे हम लोग कहते हैं शेष। ये हमारा, अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें, ये हमारा होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंट, ये हमारा होता है क्वोशंट, और इसे कहते हैं रिमाइंडर। इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब भाज्य में भाजक से हम लोग डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 2 अंकों का लेते हैं, 200 डिवाइड बाई 5, इसे हम लोग करते हैं। इसे हम लोग यहाँ से पैकअप करते हैं। अब पहली संख्या 2 है, हमें पता है 2 5 से कम है, तो हम लोग 2 संख्याओं को ले लेंगे। अब हम लोग 20 हो गए, ये 5 हो गया। 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से अधिक ना हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 13 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये हमको पता चला कि 25 से अधिक, कम होना चाहिए, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अधिक ना हो। 5 4 जा 20, माइनस यहाँ उसके बाद होता है, हम इसको माइनस करते हैं। अब यहाँ पे 0 बचा। अगर कोई संख्या यहाँ पे बचती है तो उसके बगल में तो उन संख्याओं को मिला लेते हैं, उसका एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे। अब यहाँ पे 0, अगर 0 बचा तो कुछ नहीं डिवाइड करना है, इस 0 को हम लोग यहाँ उतार देंगे। हमारा भाजक 5 है, भाज्य 200 है, और ये हमारा भागफल हमारा 40 और शेष हमारा 0, यानी हमारा आंसर भागफल 40 और शेष 0। चलिए फिर पहले 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक रिमाइंडर वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग करके इसको देखते हैं। बच्चों मैं फिर कहता हूँ कि ज़रूर से ही ज़रूर टेबल याद होना चाहिए भाग के लिए। 6 डिवाइड बाई 3, 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 6 से अधिक ना हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारा अधिक हो गया। 3 2 जा 6, माइनस करेंगे, ये हमारा भागफल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा। 16 डिवाइड बाई 3, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 5 जा 15, अब यहाँ पे माइनस करेंगे 1, यहाँ पे हमारा भागफल 5 है और शेष 1, यहाँ पे शेष बचा हुआ है। 2 अंकों का हम लोग देखते हैं, 25 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे अगर ये कम है ये संख्या तो हम लोग डिवाइड अभी नहीं कर सकते हैं, हम 2 संख्याओं को लेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 5 जा 25, कंप्लीट, हमारा आंसर 5। चलिए 250 डिवाइड बाई 5, पहले फिर 1 अंक नहीं 2 अंकों को लेंगे। 5 5 जा 25, माइनस करेंगे, 0 लिखेंगे, और ये 0 से इस 0 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 817 डिवाइड बाई 2, पहले 1 अंक लेंगे, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो हम लोग कर सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 8 से अधिक न हो। 2 4 जा 8, माइनस, फिर देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। एक नियम एक है, अगर हम एक अंक को यहाँ पे लिखते हैं
और ये इससे कम होता है और दूसरी संख्या उसके बाद हमें उतारनी होती है, तो हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा करके तब हम लोग इस संख्या को उतारते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 था और बगल में हमने 7 उतारा, ये टोटल संख्या हमारी बन गई 17। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 17 से अधिक ना हो। 2 9 जा 18 हमें पता है, 2 8 जा 17 -1, ये हमारा रिमाइंडर हो गया यानी शेष, क्वोशंट, ये हो गया हमारा भागफल। ये हमारे कुछ तरीके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें आप सीखने की ज़रूरत है बच्चों। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है कि आप जोड़ घटाना या गुणा जानने के बाद ही आप डिवाइड कर सकें। हाँ, टेबल ज़रूर आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आप लगाइएगा। ये आपके होमवर्क के लिए है, इसे आप कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिवाइड से ही संबंधित वर्ड प्रॉब्लम यानी इबारती के प्रश्न को करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम ये पहचानते हैं कि इबारती के प्रश्नों में कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और कहाँ पे डिवाइड होता है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। गुड डे, गुड बाय।